नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। (260) परीक्षा केंद्रों पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा किया गया एस्टेट के लेवल 3 की परीक्षा का संचालन। पेयजल समस्या को लेकर मोडा वाली गली के नागरिकों ने किया रोष प्रदर्शन। परीक्षा विहार में आए ध्यान योग शिविर में दी गई नाद दीक्षा। सीवरेज समस्या को लेकर माना पाना के नागरिकों का प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन। कृषि विभाग का दावा, इस बार भिवानी में बम्पर फसल की संभावना। लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल में हुआ वार्षिक स्पोर्ट्स मीट का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। अध्यापक पात्रता परीक्षा के लेवल 3 पीजीटी की परीक्षाएं शनिवार को चाक चौबंद व्यवस्थाओं में शुरू हुई। शिक्षा बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का मुआयना किया और एस्टेट परीक्षा के संचालन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव व सचिव ज्योति मित्तल ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को जरूरी कागजातों के चेक करने के व बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के बाद एंट्री दी गई है। परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से संचालित हुई। किसी भी प्रकार से परीक्षाओं में कोई अनियमितता नहीं पाई गई। इसके अलावा बोर्ड मुख्यालय पर हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके साथ ही हर जिला स्तर पर हाईटेक कंट्रोल रूम के माध्यम से व सीसीटीवी की मदद से मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा एस्टेट परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली पाए जाने पर सूचना देने के लिए बोर्ड ने हेल्पलाइन व लैंडलाइन नंबर भी जारी कर रखे हैं। उन्होंने बताया कि एस्टेट परीक्षाओं में कुल 2,52,000 परीक्षार्थी लेवल 1, 2, 3 की परीक्षाएं देंगे। परीक्षाओं के प्रथम दिन आज लेवल 3 की परीक्षा प्रदेश के 260 केंद्रों पर हो रही है, जिसमें 76,339 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। यहाँ पर हमने सेंटर में आकर इस बात का देखा कि जो भी हमारे ऑपरेशंस हैं, खास तौर पे जैसे फ्रिस्किंग है, बायोमेट्रिक है, व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से इसका हमने जायज़ा लिया और देखा गया कि सब यहाँ पर भी अब ठीक ढंग से सब चल रहा है। बायोमेट्रिक्स हो रही हैं, फ्रिस्किंग हो रही है, डाटा जो है डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, कैंडिडेट्स को एंट्री दी जा रही है। सर, प्रथम दिन कितने सेंटर लगभग बनाए गए हैं, कितनी स्क्वाड इसमें काम पूरे प्रदेश में 260 सेंटर बनाए हैं और 76,339 कैंडिडेट आज परीक्षाएं देंगे और उसके लिए हर जगह सुचारू ढंग से काम चल रहा है इस टाइम। सर, पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो उसके लिए क्या विशेष एहतियात रखें? किसी को इस प्रकार की सूचना मिलती हो तो कैसे आपसे कांटेक्ट करें? हमने देखिए, वैसे तो बोर्ड के अंदर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, एक पे नज़र रखी जाए। साथ में एक कंट्रोल रूम भी है हमारा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है और बोर्ड के अंदर भी है और हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, लैंडलाइन नंबर जारी। किसी को कोई दिक्कत है तो सीधा संपर्क वो बोर्ड में कर सकता है। सर, आपने निरीक्षण किया, किसी प्रकार की कोई खामी वगैरह मिली है क्या? नहीं, बस सब ठीक ढंग से चल रहा है और एक दो कभी कभार होता है, अभी मशीन्स हैं और वो भी काम सारी कर रही हैं, ढंग से सारा काम चल रहा है। जगह जो सर नेट स्लो चलने की जो बातें आ रही है, तो किस पर कोई काबू पा गया? कोई निरीक्षण? नेट स्लो जहाँ पर है हमने उनका इंतजाम करवाया। मान लीजिए किसी कारण अगर नेट कनेक्टिविटी जो है तो अल्टरनेट नेटवर्क्स अवेलेबल है, उनको भी एक्टिवेट करवा दिया गया है ताकि जल्दी से जल्दी सबका बायोमेट्रिक हो जाए। हैंडीकैप है और बोर्ड का कहना है कि दिव्यांगों के लिए सभी तरह की व्यवस्था, व्हील चेयर मिलेगी जहाँ इनका सेंटर होगा।
लेकिन हम यहाँ पूछे तो ना तो व्हील चेयर है और न यहाँ अंदर तक जाने का इनका इजाजत है। हम नहीं चाहते कि भाई जो है चलो इनकी जो इंस्ट्रक्शन है वो हम पूरे करेंगे, बट इनको लेके जाना चाहिए यहाँ से गेट से कि दिव्यांग है उनका सेंटर दिया है तो उनकी व्यवस्थाएं करना है। सबसे पहले नमस्कार। और बहुत अच्छी तैयारी है मेरी और मैं फिजिकल एजुकेशन के लिए यहाँ लेक्चर के लिए आया हूँ और बहुत अच्छे से मैनेजमेंट किया हुआ है। एचटेट काफ़ी फेयर तरीके से हरियाणा गवर्नमेंट करवाती है और पहले भी मेरे एचटेट हैं और काफ़ी सब्जेक्ट्स के हैं। यहाँ पे व्यवस्था कैसी लगी, पुलिस की व्यवस्था, और किन किन बातों का ध्यान रखा जा रहा है? एक तो क्राउड वो इकट्ठा नहीं होने दे रहे और क्या नाम है पुलिस अपनी अच्छे से क्या नाम है ड्यूटी दे रही है। मेरा नमस्कार, मैं कुलभूषण आचार्य, मैं भिवानी से आया हूँ। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी अच्छी व्यवस्था की गई है। न क्राउड का भीड़ होने इकट्ठे नहीं होने देते, लाइन वगैरह लगा देते हैं, मतलब वाहनों को एक साथ में एक लाइन में निकालते हैं, आने जाने की अच्छी व्यवस्था है। लेकिन यहाँ पर एक बैग रखने की सुविधा नहीं है, बाहर रखवा रहे हैं लेकिन वो भी 50-50 रुपये ले रहे हैं। तो क्या आपको नहीं निर्देश थे पहले से भी सामान को नहीं लेके आना, आप लेके आए फिर भी? सर बाहर से जो आएंगे वो तो थोड़ा बहुत लेके आएंगे, बैगर के कैसे आएंगे? जैसे मोबाइल है, पर्स, वो कहाँ रखेंगे? अब जिला प्रशासन की ओर से सभी न जो हैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट को यही है कि न्यायालय के जो आदेश हैं कि धारा 144 के हिसाब से जो सराउंडिंग के है एरिया में भीड़ इकट्ठी ना हो, किसी भी न जो एप्लीकेंट है उसको दिक्कत ना आए। आज के टाइम में जो ट्रैफिक है या उसके कारण जो बाहर के जो दिखते हैं उसके अंदर प्रशासन चुस्त मुस्तैद है। हमारे पुलिस ऑफिसर स्टाफ भी यहाँ पर है कि ट्रैफिक के अंदर कोई दिक्कत ना आए और जो पेपर देना चाहता है वो अपने फ्री जो है अपने मस्तिष्क के जो भी चीज़ करना चाहे वो कर सकते हैं। तो सर किस प्रकार की व्यवस्थाओं की जिम्मेवारी आपकी है? वहाँ कितने लोगों की डिप्यूट किया गया, कैसे कैसे ड्यूटियाँ लगी? नहीं, इसके अंदर जो है हर एक स्टेप पे ऊपर अलग अलग किए हुए हैं। नोडल अधिकारी हैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से लगाए हुए हैं, वो न अंदर के जो देख रेख है जिसके अंदर जो शिक्षा विभाग के साथ जुड़े हुए लोग हैं जो पेपर एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनके साथ करके वो पेपर एग्जीक्यूट करवाएंगे। इसके अलावा जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं वो बाहर का जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो जिला प्रशासन की ओर से है, जिसमें हमारे जो हैं एसडीएम साहब हैं, एक राठी जी एक्शन हैं, हम 5-7 जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं उनका ये है कि जिला प्रशासन की ओर से बाहर की जो व्यवस्था है जिसमें ना भीड़ इकट्ठी हो और कोई जो है नकल रहित और जो है ट्रांसपेरेंट जो एग्जाम उसकी कार्रवाई करनी चाहिए। गंदे पेयजल की समस्या को लेकर मोडा वाली गली के क्षेत्र वासियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि पिछले 2 सप्ताह से वे गंदा पानी पीने को मजबूर है। उन्होंने प्रशासन से जल्द समस्या के निदान की मांग की। यहाँ के निवासियों ने बताया कि पिछले 2 सप्ताह से गंदे पानी के लिए मजबूर उन्हें होना पड़ रहा है। उनकी गली में जन स्वास्थ्य विभाग ने पीने के पानी की समस्या का निदान नहीं किया है और उनके लिए यह समस्या जी का जंजाल बन गई है। और इसी प्रकार से उन्होंने बताया कि गड्ढे के अंदर पानी भरा होने के चलते मच्छर भी पैदा हो रहे हैं, जिससे क्षेत्र में बीमारियां होने का खतरा बना हुआ है। उनको घर में पानी उपयोग करने के लिए मजबूर गंदे पानी का प्रयोग करना पड़ रहा है। गोयल, वार्ड नंबर 27, मोडा वाली गली, आलू बाजार, भिवानी का रहने वाला हूं मैं। यहाँ पर लगभग 15 दिन के करीब हो गए जो पानी अपने सीवरेज का पानी आ रहा है, जिसके बारे हमने एससी से लेकर एक्ससीएन, एसडीओ, जेई सबको कंप्लेंट कर चुके हैं। लास्ट में आकर उन्होंने ये 2 गड्ढे खोद के छोड़ दिए, मगर इसमें आज तक कोई भी समाधान उनके द्वारा नहीं किया गया है। आज भी अपने जो पानी की समस्या थी जो की त्यों बनी हुई है। लगातार वार्ड में अपने आ रहे हैं, उनके द्वारा जो भी सहयोग दिया जा रहा है वो एकदम ठीक है, उनका कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्रशासन के द्वारा कोई भी अपना समाधान नहीं किया जा रहा है। प्रशासन अपने शुरू से जो आश्वासन दे रहे हैं वही काम अभी तक चल रहा है। कोई आश्वासन ही है मगर कोई काम अपना कोई भी काम। हाँ, मेरा नाम सुमन है और यहाँ पर मोडो की गली में 15 दिन से पानी सीवर का आ रहा है और इतनी शिकायत करने के बावजूद भी पानी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, न कोई प्रशासन कोई ध्यान दे रही है। हम लोग थक गए, इतना पानी कहाँ से, ना कोई यहाँ लाइन है जिसमें हैंडपंप लगे हुए जिससे आदमी पानी भर ले। गंदा पानी टंकियों में चढ़ गया, सारी टंकियाँ खराब हो गई। अब हम लोग इतने परेशान हैं, कहीं कोई पानी नहीं है। मैं राजकुमार मोडो वाली गली से, हमारी गली में 15 दिन से बहुत ही गंदा पानी आ रहा है सीवरेज का और पूरी गली परेशान है।
और सुबह नहाने के लिए भी साफ पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन उससे गंदे पानी से नहाना पड़ रहा है और इस गंदे पानी की वजह से लोग बीमार भी हो रहे हैं, मच्छर पनप रहे हैं, गंदगी पनप रही है और हम बड़े परेशान हैं। और यहाँ पर कोई साधन नहीं है और टैंकर मंगा के गुजारा कर रहे हैं और टैंकर भी कब तक मंगाएंगे, ये खड्डे खोद के पटक दिए, प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा। तो हमारी ये अपील है कि प्रशासन इस पे ध्यान दे और जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान कराएं। ओशो सुधार फाउंडेशन के तत्वाधान में ओशो धारा मैत्री संघ द्वारा प्रेक्षा विहार में आयोजित 3 दिवसीय ध्यान योग शिविर के दूसरे दिन नाद दीक्षा दी गई, जिसमें यहाँ उपस्थित सभी साधकों को ओमकार सुनाया गया। वहीं नाद दीक्षा में बड़ी संख्या में साधक मित्रों ने हिस्सा लिया और संकल्प ग्रहण किया। शिविर के दूसरे दिन इस कार्यक्रम में नाद दीक्षा दी गई, जिसमें सभी साधकों को ओमकार सुनाया गया। नाद दीक्षा में बड़ी संख्या में साधक मित्रों ने हिस्सा लिया और शिविर का लाभ उठाया। ओशो धारा का प्रोग्राम है, आज सुबह 7:30 बजे से शुरू हुआ है और शाम को 7:30-8 बजे तक चलेगा। ये 3 दिन का प्रोग्राम है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि आज दुनिया में स्ट्रेस फैला है, लोग दुखी हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। इससे लोगों को कैसे ऊपर उठाया जाए कि आज लोग खुश रहें, प्रसन्नचित रहें, आत्महत्या ना करें। एक स्वस्थ संसार इस दुनिया में हो, स्वस्थ लोग हों, तभी स्वस्थ संसार हो पाएगा। ये हमारे गुरुदेव का मकसद है। किस तरह की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा सर कार्यक्रम के माध्यम से आमजन को? आम लोगों को हम मिल रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और अब तो सरकार ने भी, सेंट्रल सरकार ने भी कहा है कि घर घर ध्यान। तो हमारी कोशिश यही है कि सरकार खूब मदद कर रही है, आगे सरकार नई नई चीज़ें ला रही हैं कि लोगों घर घर में लोग ध्यान सीखें। और ध्यान ऐसी चीज़ है कि व्यक्ति ध्यान सीख करके जितनी भी बेहोशी होती है हमारी, बेहोशी से आदमी ऊपर उठ जाता है और दुनिया में जितने भी गलत काम होते हैं वो बेहोशी से होते हैं। जब होश में होंगे तो गलत काम खत्म हो जाएंगे, लोग अच्छे अच्छे काम करेंगे। तो पृथ्वी पे एक ऐसा स्वस्थ समाज पैदा हो, जैसे हम उदाहरण देते हैं कि राम राज्य हो, अच्छा हो, ये हमारा मकसद है। जैसे आज जितने भी लोग बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, 90% बीमारियां मन से शरीर पे आती है, जबकि एक्चुअल बीमारी जो है वो दुनिया में 5 से 10% ही है। यहाँ पे ये 2.5 दिन का एक सेमिनार लगा है। ये 2.5 दिन का ही कोर्स है, ध्यान योग कोर्स के नाम से। ये इतना बढ़िया है कि शुरू के जो पहला दिन है उसमें ही भगवान बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है कि जीवन में हमारे दुख का कारण है, दुख दूर होने की संभावना है और इस अष्टांगिक मार्ग से दुख दूर किया जा सकता है। उसके बाद में फिर परमात्मा जो ओंकार रूप है, दूसरा दिन जैसे आज ही हमारा दूसरा दिन है, समर्थ गुरु के द्वारा उस ओंकार का अनुभव करवाया जाता है। पूरी सृष्टि में एक ओंकार गूंज रहा है, वही परमात्मा है और उसी का ही, और उसको कोई नहीं करवा सकता। जो समर्थ गुरु है, जो भी पूरा गुरु है, पृथ्वी पे जो भी पूरे गुरु हैं, वही ओंकार का ज्ञान करवा सकते हैं। जी देखिए, जो हमारा स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक रूप से भी हमें अच्छा लगना चाहिए, इमोशनली भी अच्छा लगना चाहिए। हर तरीके से बंदा स्वस्थ रहना चाहता है। आज क्या चल रहा है, मैक्सिमम लोगों का जो टारगेट है केवल हेल्थ को लेकर है। बस हमारी हेल्थ ठीक हो, उसके लिए एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, योगासन है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पतंजलि ने केवल इतना ही नहीं बताया, उन्होंने आगे की रास्ता भी बताया है, ओंकार का रास्ता। ये सब चीज़ों से हमारी शरीर शुद्धि होती है, मन शुद्धि होती है। उसके बाद में हमारा पात्र साफ हो जाता है। साफ पात्र के अंदर जब हम दूध डालते हैं तो वो बचेगा, नहीं तो अगर पात्र ठीक नहीं है तो उसमें अगर हम ओंकार का भी डालेंगे तो वो बात नहीं बनेगी। तो ओशो धारा एक ऐसा आध्यात्मिक ग्रुप है जो बिल्कुल जेट स्पीड से आध्यात्मिक दिशा की तरफ लेके जा रहा है लोगों को। ये शारीरिक शुद्धि है, मानसिक, और बड़ी गजब की बात है, केवल दूसरे दिन ही परमात्मा को, ओंकार को व्यक्ति जानता है, अपनी आत्मा को जानता है, परमात्मा को जानता है। और आपने पूछा कि सारे लोग यहाँ मस्त हैं, आनंदित हैं, हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, ऐसा क्यों? ये जितने भी दिव्य गुण हैं, खुशी के, आनंद के, प्रेम के, उत्सव के, उमंग के, ये सब हमारी आत्मा में मौजूद हैं। आत्मा में कह लो, परमात्मा में कह लो, दोनों एक ही बात है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ता है, अपनी आत्मा में सेंटर्ड होता है,
परमात्मा से जुड़ता है, ऑटोमेटिक वो चीजें उसकी बाहर छलकने लगती हैं, उत्सव के रूप में, हंसी के रूप में, आनंद के रूप में। ये हमारे यहाँ पे फर्क है। बच्चों की भी है और भी आजकल लाइफस्टाइल जो है ऐसा हो गया है, बहुत ही भाग दौड़ भरी जिंदगी, सभी आज नौकरी पेशा हैं, सभी बिजनेस करना चाहते हैं, कोई महिलाएं भी बहुत कम हैं जो हाउसवाइफ हैं। तो ये समस्या भी क्या है, कहीं ना कहीं हम ये कर जाते हैं, चलो जल्दी आज हम आउटिंग पे जा रहे हैं, थोड़ा वेस्टर्नाइजेशन, हम अपनी संस्कृति से अलग होकर पाश्चात्य संस्कृति को ज़्यादा अपनाते हैं। तो हम बाहर का भोजन जो फास्ट फूड है वो खाते हैं, वो सभी के स्वास्थ्य पे असर डालता है। ये केवल महिला या किसी पुरुष या किसी बच्चे को हम नहीं कह सकते। अब बच्चा, माँ तो रोकती है, पिता भी रोकता टोकता है, लेकिन वो बाहर जाएगा, खाकर आएगा। अब बच्चों, आजकल ये चलन भी, अब बर्थडे सेलिब्रेट करना है, अपने दोस्तों के साथ करना है, स्कूल में जाना है तो पैसे चाहिए, कैंटीन में खाना है। अब माता पिता उनको रोकते हैं तो कहाँ तक रोकेंगे? तो ये तो अपने घर में ही माता और पिता दोनों की ही जिम्मेवारी। लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल देवसर में शनिवार को वार्षिक स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित अनेकों खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन रहा, जिसमें सभी विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाए। बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित अनेक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया। इस बारे में विद्यालय के MD पवन गोयल व भावना गोयल ने बताया कि कार्यक्रम का आगाज विद्यार्थियों द्वारा मशाल जलाकर जागृति, कीर्ति, ज्योति व शक्ति सदनों द्वारा परेड व डंबल पीटी से किया गया। चारों सदनों के कैप्टन्स ने तिरंगे की सलामी दी और परेड के दौरान समाज की विभिन्न बुराइयों को जड़ से खत्म करने का संदेश दिया। पिछले काफी दिनों से शहर के मनानपाना क्षेत्र में सीवरेज लाइन ठप होने के चलते शनिवार को यहां के निवासियों द्वारा प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की गई। वहीं मनानपाना के लोगों का कहना था कि कई बार प्रशासन को समस्या से अवगत करवाने के बावजूद भी क्षेत्र में समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। मनानपाना के लोगों ने बताया कि काफी दिनों से क्षेत्र में सीवरेज लाइन ठप होने से क्षेत्रवासियों को आवागमन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीवरेज लाइन ठप होने के चलते सड़क के बीचों बीच गहरा गड्ढा बन गया है। यह समस्या काफी दिनों से है, जिसकी शिकायत जन स्वास्थ्य विभाग को कई बार वो कर चुके हैं। 6 माह पहले यह मेन होल विभाग के द्वारा बनाया गया था। उस समय ठेकेदार को बताया गया था कि यह मेन होल सही रूप से नहीं बनाया जा रहा है, जिसके चलते ठेकेदार ने इस मेन होल को घटिया सामग्री उपयोग करके इसे बनाया, जिसके चलते यह मेन होल धंस गया है। 6 महीने से ज्यादा तकलीफ है इसमें। वैसे तो है 1 साल से, लेकिन पिछले 6 महीने से इसमें ज्यादा तकलीफ है इसमें सीवर के अंदर। और जो कि 2.5 महीने पहले ये ठीक कराया था, ये हमारे मुताबिक जो ठेकेदार है उन्हें ठीक भी नहीं किया। हमने इसको बताया था कि इसका जो सीवरेज का जो मैन होल है उसकी लिपाई अच्छी तरह से की नहीं उसने, और जो कि फॉर्मेलिटी पूरी करके अपना एस्टीमेट बना के अपने पैसे लेके चला गया। वो हमारे कहने के बाद भी है ना, जो नीचे लीकेज अगर ठीक हो जाती या ढंग से इसकी लिपाई हो जाती तो इसमें ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, ना ही सरकार की तुलना लगता, जो कि अपना वो बिल पास करा के वो पैसे वो खा भी चुका है। और उससे ये भी कहा था भाई अगर ये ठीक नहीं होगा ना, ये ठीक ये फिर प्रॉब्लम आएगी। और वैसे ही सीवरेज भरा, वही प्रॉब्लम जो हमने बताया था वो फिर हो गई। भाई पार्षद तो वाइस चेयरमैन मैं भी रह चुका हूँ, पार्षद भी हमारा घर का ही है, दोनों एक ही दीवार है हमारे। पार्षद इसमें क्या करेगा, क्या वाइस चेयरमैन करेगा? जब हमने प्रशासन को या MLA को और इनको भवानी सिंह को कह दिया, भवानी सिंह ने MLA ने आदमी भेज दिए, एस्टीमेट बनवा दिए। ये प्रशासन की गलती है ना कि एक MLA की या चेयरमैन की गलती। मैं गोविंद राम, वार्ड पार्षद
और मैं अफसोस से भी कल कह चुका हूँ कि मैं ये सीवर फिर रुक गया है। उन्होंने वो जो आदमी भेजे बस वो भी अपना फॉर्मेलिटी करके इनसे खुले नहीं और ये सारा वैसा का वैसा बैठ गया। जिस टाइम ये 2 महीने पहले सीवर बनाया गया था मैन होल इसका, ये टेम्परेरी वैसे ही पुरानी ईंटों से ही इसमें जगह जगह गड्ढे छोड़ दिए। इसको ठेकेदार को ही बहुत कहा कि ये जो आप मैन होल बना रहे हो इसमें पुरानी ईंटें लगा रखी है, ये वैसे इसमें सुराग छोड़ रखे हैं, ये फिर डैमेज होगा। कोई सुनाई नहीं करी। अफसर भी यहाँ पे एसडीओ खड़ा रहा, उसके बावजूद भी जो है ना वैसा का वैसा करके उसकी पेमेंट कर दी गई और अब ये बुरा हाल हो रहा है। कल से कोई भी नहीं आया यहाँ चेक करने के लिए। इसका ये बुरा हाल है, इसको देश को निजात दिलाओ। इस बार सरसों की बम्पर फसल हुई है। अगर हम सरसों के क्षेत्र की बात करें तो पिछले साल 3,68,000 एकड़ क्षेत्र में बिजाई हुई थी और अब तक 3.25 लाख एकड़ से अधिक की रिपोर्ट आ चुकी है। यह जानकारी कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार फोगाट ने साझा की। कृषि विभाग के उप निदेशक विनोद कुमार फोगाट ने बताया कि इस बार सरसों की बम्पर फसल हुई है। उन्होंने बताया कि फसलों की बिजाई के समय डीएपी खाद की कमी नहीं रहने दी जाएगी। पिछली बार भिवानी में 3,68,000 एकड़ क्षेत्र में सरसों की बिजाई की गई थी, जबकि इस बार अब तक 3.25 लाख एकड़ में सरसों की बिजाई हो चुकी है। सरसों की बिजाई कम नहीं होने पाई कि मतलब बारिश तो ही नहीं, ट्यूबवेल पानी खराब हो रहे हैं तो इसकी वजह से बहुत कम हो रही है बारिश। लगभग कितनी आपने सरसों बोई है? सरसों तो मैंने तो 2 किले बोए हैं, वह सीधे सीधे खड़े हैं। बारिश की वजह से पानी हो रहा है खराब, इसकी वजह से कम सौदा होया है। देख लो देख किसी खड़ी है। भरत सिंह जी रिवाड़ी खेड़ा से जी। फसल की नूह जी अब की बार बारिश तो बहुत कम हुई है, इसके कारण बहुत ज़्यादा एकड़ फसल बोई नहीं टाइम से। अक्टूबर में बारिश हो जाती है तो टाइम से फसल बुझ जाती है। अब की बार बहुत आधे से भी कम सरसों का बुआर आधे से। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम भाई हरी सिंह है। हरी सिंह जी क्या कहेंगे अगर सरसों की बात की जाए तो अब की बार बुआरा कम है, क्या वजह है, क्या कहेंगे? भाई विंटू वजह ये है शुक्र है गया का बारिश हुई को नहीं, बेजाई बहुत कम हुई है। उसकी सरसों के बहुत कम बेजाई हुई है। लगभग कितनी आपने कितनी सरसों बोई? आप ही 20 एकड़ बोया कर दे, का 5 एकड़ बुने पाई है। वजह सूखा का टुबला पानी खराब हो गया और बेजाई हुई कोनी ने, ना बारिश हुई टाइम पर। सरसों की जितनी क्रॉप है अब की बार बड़ी बम्पर क्रॉप है और मार्केट में लगभग जितनी सीड की या डीएपी की या एसएसपी की सरसों के बिजाई के टाइम किसान भाई परचेज करते हैं, लगभग वो भी पिछले साल जितनी हुई थी उतनी ही किसान भाइयों ने परचेज की है। और अगर हम एक सरसों के पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो पिछले साल जो सरसों में 3,68,000 एकड़ के अंदर सरसों की भिवानी जिले के अंदर बिजाई हुई थी। अब की बार जो हमारी रिपोर्ट अब लग है वो 3.25 लाख से ऊपर की तो आ चुकी। बाकी हो सकता है थोड़ा बहुत कोई प्लस माइनस पिछले साल और इस साल में हो जाए, वो कई संसाधनों पर डिपेंड करता है। या कई बार बारिश नहीं हो पाती, किसान भाई को कोई प्रॉब्लम होगी तो उस वजह से कई बार किसान भाई एक फसल से दूसरी फसल के ऊपर डाइवर्ट कर देता है। लेकिन इतना ड्रास्टिक चेंज या कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव होने की संभावना सरसों के अंदर लगती नहीं, जिससे कि कोई एरिया कोई कम हो जाएगा या बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसी कोई बड़ा बदलाव की संभावना कृषि विभाग। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। 260 परीक्षा केंद्रों पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा किया गया एस्टेट के लेवल 3 की परीक्षा का संचालन। पेयजल समस्या को लेकर मोडा वाली गली के नागरिकों ने किया रोष प्रदर्शन। प्रेक्षा विहार में आए ध्यान योग शिविर में दी गई नाद दीक्षा।
समस्या को लेकर माना न पाना के नागरिकों का प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन। कृषि विभाग का दावा, इस बार भिवानी में बम्पर फसल की संभावना। लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल में हुआ वार्षिक स्पोर्ट्स मीट का आयोजन। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। मुझे भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।